ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराणे मध्यभागे तृतीय उपोदघात पादे अर्जुनोपाख्याने कार्तवीर्य मंत्रिणा अगोहरण समारंभो नाम अष्टविंशतितमो अध्यायः। वसिष्ठुवाच स्वपन्तमेत्य राजानं सूतमागधबन्दिनः प्रबोधयितुमव्यग्राः जगूरुच्चैर्निशात्यते वीणा वेणुरवोन्मिश्र अकलतलालततानुरगम् असमस्त श्रुति सुश्राव्य प्रशस्त मधुरस्वरम् स्निग्ध कंठा सुविस्पष्ट मूर्छनाग्राम सूचितम् जगुर्गेयं मनोहारी तारमद्रलयान्वितम् ऊचुश्च तं महात्मानं राजानं सूतमागधः स्वापन्तं विविधा वाचो बुबोध विषयवासने अपश्यायमस्तमभ्येति राजेन्द्रेन्दुपराजितः विवर्धमानया नूनं तव वक्रां भुजाश्रियाः द्रष्टुं त्वदाननाम्भोजं समुत्सुकम् इवाधुना तमांसि भिन्दनादित्यः सम्प्राप्तो हृदयं विभो राजन्नखिलसीतांशु वंशमौली शिखामणे निद्रयालं महाबुद्धे प्रतिबुध्यस्व साम्प्रतम् इति तेषां वचः शृण्वन् बुध्यतो महीपतिः क्षीराब्धौ शेषशयनाद्यथा पङ्कजलोचनः अभिनिन्द्राक्षा समुत्थाय कर्मनैत्यकमादरात् चकारावहितः सम्यक् जयादिकमशेषतः देवतामभिवन्द्येष्टागाम दिव्या अस्त्रागन्धभूषणः कृत्वा दुर्वाञ्जनादर्श मङ्गल्यालम्बनानि च। ओम नमः शिवाय। दत्त्वा दानानि चार्थभ्यो नत्वा गो ब्राह्मणानपि निष्क्रम्य च पुरा तस्मादुपतस्थे च भास्करम् तावदभ्याययु सर्वे मन्त्री सामन्तनायकाः रचिताञ्जलयो राजन्नेमुश्च नृपसत्यमम् तथा सातय परिवृत्ता समुपेत्य तपोनिधिं ननामोपादयोस् तस्य किरीटेनार्कवर्चसा आशीर्भिराभिनन्द्यार्थो राजानं मुनिपुङ्गवः अप्रश्रयावनतं न साम्ना तमुवाचास्यतामिति तमासीनं नरपतिं महर्षिः प्रीतमानसः उवाच रजनीव्युष्टा सुखेन तव किं नृपः अस्माकमेव राजेन्द्रो वने वन्येन जीविताम शक्यं मृगसधर्माणां येन केनापि वर्तितुम् अरण्ये नागराणां तु स्थितिरन्त्यन्दुसः अनभ्यस्तं हि राजेन्द्र ननु सर्वं हि दुष्करम् वनवासो परिक्लेशं भवान्यास्यानुगो सकृत आप्तस्तु भवेतो नूनं सह गौरव समुन्नतिः इत्युक्तस्तेन मुनिना सा राजा प्रीतिपूर्वकम् अप्रहसन्निवतं भूयो वचनं प्रत्यभासत ब्रह्मन् की मनया हुक्त्वा दृष्ट्यते द्रष्टस्ते यादृशो महानो अस्माभिः महिमा येन विस्मितं सकलं जगतो भवत्प्रभाव संजातो विभुवा हतचेतसा इतो नागन्तुमिच्छन्ति सैनिका मे महामुने त्वदृशानां जगन्तीह प्रभावैष तपसां विभो अध्रियन्ते सर्वदा नूनं चिन्त्यं ब्रह्मा वर्चसम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नैव चित्रम तव विभो शक्नोति तपसा भवान् ध्रुवं कर्तुं हि लोकानामवस्थात्रितयं क्रमात् सुदृष्टा ते तपः सिद्धिर्महती लोकपूजिता गमिष्यामि पुरीं ब्रह्मन्ननु जानातु मां भवान्। वसिष्ठवाच इत्युक्तस्तेन सा मुनिः कार्तवीर्येण सादरं संभावयित्या नितरां तथेति प्रत्यभासत मुनिना समनुज्ञातो
समुद्यातो विनिष्क्रम्य तदाश्रमात् सैन्य परिवृता सर्वै सम्प्रतस्थे पुरीं प्रति। सा गच्छन्श्चिन्तयामासो मनसा पार्थी पार्थवः अहोस्य तपसा सिद्धिर्लोक विस्मयदायिनी यया लब्धे दृशीधेनु सर्वकामो दुहाम वरा किम मे सकल राज्येनो योगद्वया वाप्य नल्पया गोरत्न भूताम यदियम धेनुर्मुनिवरे स्थितः अनयोदपादिता नूनम संपत्स्वर्ग सदामपीहि श्रद्धमेन्द्रमपि व्यक्तं पादं त्रैलोक्यपूजितम् अस्याधेनुरहं मन्ये कलां नार्हति षोडशीमो इत्येवं चिन्तयानं तं पश्चादभ्येत्य पार्थिवं चन्द्रगुप्तो ब्रवीण मन्त्री कृताञ्जलिपुटस्तदा किमर्थं राजशार्दूलो पुरीं प्रतिगमिष्यसि रक्षितेन च राज्येन पुर्यां वा किं फलं तव गोरत्नभूता नृपतेर्वार्धेनुर्न चालये वर्तते नार्धमपि ते राज्यं शून्यं तं प्रभो अन्यच्च अदृष्टमाश्चर्यं मया राज्यशृणुष्व ततो भवनानि मनोज्ञानि मनोज्ञाश्च तथा स्त्रियाः प्रासादा विविधाकारा धनं चाद्रस्य संशयं धेनो तास्यां क्षणेनैव विलीनं पश्यतु मम तत्तपोवनमेवासीदिदानीं राजसत्तमा एवं प्रभावासा यस्य तस्य किं दुर्लभं भवेत् तस्माद्रत्नार्हसत्वेन अस्वीकर्तव्या हि गौस्त्वया यदि धेनुमतं कृत्यमाख्येय मनुजीविभिः राजोवाच एवमेवाहमप्येनां न जानामीत्यासाम्प्रतं ब्रह्मस्वं नापहर्तव्यामिति मे शङ्कते मनः एवं ब्रुवन्तं राजानोमिदमाह पुरोहितः गर्गो मतीमतां श्रेष्ठो अगर्हयन्निव भूपते ब्रह्मस्वं नापहर्तव्या मापद्यपि कथञ्चन ब्रह्मस्वसादृशं लोके दुर्जरं नेह विद्यते विषमहन्त्युपयोक्तारं लक्ष्यभूतं तु हया कुलं समूलं दहति अब्रह्मस्वावारणि पावकाः अनिवार्यमिदं लोके ब्रह्मस्वं दुर्जरं विषं पुत्रपौत्रान्त फलदम् विपाककटु पार्थिवः ऐश्वर्यमूढं हि मनः प्रभूणामा सदात्मनाम् अकिन्नामासन् कुरुते नेत्रा सद्वी प्रलोभितं वेदान्यस्त्वामृते केन्यो विना दाना नृपोत्तमः आदानं चिन्तयानो हि ब्राह्मणेष्वाभिवाञ्छति ईदृशत्वं महाबाहो कर्म सज्जन निंदितम् अमाकृथास्तद्धि लोकेषु अयशो हानिकरं तव वंशे महति जात्वस्त्वं वदान्यानां नहि महीभुजां यशांसि कर्मणानेन साम्प्रतम् अव्यनीवसः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अहोनुजीविनः किंचित् भर्तारं व्यसनार्णवे त्वत्प्रसादा समुद्नद्धाः अमञ्जयन्त्यनयोन्मुखाः श्रिया विकुर्वन् पुरुष कृत्या चिन्त्ये विशेतनः तन्मतानुप्रावृत्तिश्च राजा सद्यो अभिसीदतिः अज्ञातो मुनियो मंत्री राजानो मने या बुधो आत्मना सह दुर्बुद्धिर्लौहनरिवमज्जयेत तस्मात् त्वं राजशार्दूलो मूढस्य नयवर्त्मनि मतमस्य असो दुर्बुद्धेर्नानुवर्तितुमर्हसि एवं हि वदतस्तस्य स्वामी श्रेयसकरं वचः आक्षिप्य मंत्री राजानमिदं भूयो ह्यभासत अब्राह्मणोऽयं स्वजातीया हितमेव समीक्षते महान्ति राजकार्याणि द्विजैर्वेतुं न शक्यते राज्ञैव राजकार्याणि वेदमानि स्वामनीषया विना वै भोजनादाने कार्यं विप्रो न विन्दति ब्राह्मणो नावमन्तव्यो वन्दनीयश्च नित्यसा
प्रतिसंग्राहेणीयश्च नाधिकं साधितं क्वचितो तस्मात् स्वीकृत्य तां धेनु प्रयाहि स्वापुरं नृपो अनुचेन्द्राज्यं परित्यज्य गच्छस्व तपसे वनं क्षमा तत्त्वं ब्रह्मणानां दण्डः क्षत्रस्य पार्थिवा प्रसह्य हरणे वापि नार्धमस्ते भविष्यति प्रासह्य हरणे दोषं यदि संस्पृश्यते नृपः दत्त्वा मूल्यं गवास्वाद्याम्रसेर्धेनु प्रगृह्यताम् स्वीकर्तव्या हि सा धेनुस्त्वायात्यं रत्नभाग्यता तपोधनानां हि कुतो रत्नसंग्रहणादरः तपोधनो बलः शान्तः प्रीतिमान् सुनृपा त्वयि तस्मात् ते सर्वथा धेनुं याचितः सम्प्रदास्यति अथवा गोहिरण्ड्याद्यं यदन्यादविभांसितं संगृह्य वित्तं विपुलं धेनुं ताम प्रति दास्यति अनुपेक्षो अमहद्रत्नं राज्ञा वैभूतिमिच्छता इति मे वर्तते बुद्धि कथं वा मन्यते भवान् राजोवाच गत्वा त्वमेव तं विप्रं प्रासाद्य च विशेषता दत्त्वा चाभीप्सितं तस्मै तां गामानय मान्त्रिका वसिष्ठोवाच एवमुक्तस्ततो राज्ञा सा मन्त्री विधिचोदिता निवृत्य प्रययौ शीघ्रं जमदग्नो रथाश्रमं गते तु नृपतो तस्मिन् कृतव्रणसंयुतः समीदानो यनार्थाय रामोऽपि प्रययौ वनं तथा सा मन्त्री सबला समासाद्य तदाश्रमं प्रणम्य मुनिशार्दूलमिदं वचनं ब्रवीत चन्द्रगुप्तवाच ब्रह्मन्नृपतिनाज्ञप्तं राजा तु भुवि रत्नभाक रत्नभूता चाधेनु सा भुवि दोघ्रीष्वानुत्तमाः तस्माद्रत्नं सुवर्णं वा मूल्यमुक्त्वा यथोचितम् आदाय गोरत्नभूतां धेनुमेदातुमर्हसि जमदग्निर्वाच होमधेनुरियं मह्यं नादातव्या हि कस्यचित् राजा वदन्यासा कथं ब्रह्मस्वामाभिवाञ्छति मन्त्रिवाच रत्नभाक्त्वेन नृपतिर्द्वेनुं ते प्रतिकाञ्छति अगवायुतेन तस्मात् त्वं तस्मै तां दातुमर्हसि। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जमदग्निर्वाच क्रय विक्रयोर्नाहं कर्ता जातुं कथञ्चन हविधानीं च वै तस्मान् नोत सहे दातु मंजसा। मन्त्रोवाच राज्यार्थेनाथ वा ब्रह्मन् सकलेनापि भूभृता देहि धेनुमिमामेकां तत्ते श्रेयो भविष्यति। जमदग्निर्वाच जीवनाहं तु दास्यामि अवासत्रस्यापि दुर्मते गुरुणा याचितं किं ते वचसा नृपते पुनः। मन्त्रोवाच त्वमेव सोक्षया राज्ञे देहि धनुं सुहृत्रतया यथा बलेन नीतायां तस्यां त्वं किं करिष्यति। जमदग्निर्वाच दाता द्विजानां नृपति सा यद्यप्याहरिष्यति विप्रोऽहं किं करिष्यामि स्वेच्छा वितरणं विना। वसिष्ठोवाच इत्येव मुक्ता संक्रुद्धा सा मन्त्री पापचेतना प्रसह्य नेतुमारेभे मुनेश तस्य पायस्विनीम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्मांड महापुराण मध्य भाग तृतीय उपोदघातपाद अर्जुनोपाख्यान में 28वां अध्याय कार्तवीर्य के मंत्री द्वारा गोहरण समारंभ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वशिष्ठ जी ने कहा कि जब राजा महर्षि जमदग्नि के तपोबल से निर्मित नगर में स्थित अपने महल में सो गए, तब सोए हुए राजा के पास जाकर सूत और मागध मंत्रीगण, जो कि सुंदर वाद्यगान द्वारा राजाओं को जगाते हैं, आराम से रात्रि के बीतने पर सब राजा को जगाने के लिए पहुँचे। मधुर कंठ वाले उन सब बंदी गणों ने वीणा बांसुरी की ध्वनि मिश्रित धीरे धीरे तालियां बजाते हुए तथा तार वाला बाजा बजाते हुए समस्त कानों को सुनने योग्य और बहुत धीरे धीरे बोले गए मधुर स्वर से सरगम के जो स्वर हैं उनमें मूर्छित करने वाले स्वरों से मनोहर तार मंद्र लय से युक्त गाने योग्य स्वर से राजा को जगाया।
फिर वे सूत मागध बंदीगण अनेकों प्रकार की वाणियों से राजा को जगाने की इच्छा से धीरे धीरे उन महान आत्मा राजा से बोले, हे राजन, देखो, आपके मुख कमल की शोभा के बढ़ जाने से पराजित हुआ यह चंद्रमा अस्त होने के लिए जा रहा है और तुम्हारे मुख कमल को देखने को समुत्सुक उतावला सूर्य अंधकारों को फोड़ता हुआ उदय हो रहा है। समस्त चंद्रवंश के मूल शिरोमणि महाबुद्धिमान राजन, निद्रा को छोड़कर इस समय जागिए। इस प्रकार बंदियों के वचनों को सुनकर वे राजा उसी प्रकार जग गए जिस प्रकार की क्षीर सागर में शेषनाग की सैया पर सोए हुए शयन से भगवान श्रीहरि विष्णु जागते हैं। फिर आंखों को निंद्रा विहीन करते हुए उठकर सावधान होकर आदर से नित्य कर्म, संपूर्ण जय आदि नित्य कर्म करने लगे। फिर दिव्यमाला और सुगंधित द्रव्यों से सजे हुए वे राजा दूर्वाजन आदर्श मांगल्य आलंबन करने लगे। याचकों को दान देकर गौ और ब्राह्मणों को भी नमस्कार करके उस नगर से निकलकर सूर्य के प्रकाश में उपस्थित हुए। तब तक सब मंत्रीगण, सामंतगण और सेना नायकगण उन श्रेष्ठ राजा के पास हाथ जोड़कर उपस्थित हुए। उसके बाद उस राजा ने उन सबको साथ लेकर सूर्य के पराक्रम वाले मुकुट के साथ उन तपस्वी मुनि के पैरों में सिर झुकाते हुए प्रणाम किया। उसके बाद उन मुनि श्रेष्ठ जमदग्नि ने अपने आशीर्वादों से अभिनंदित कर आदर से झुके हुए उस राजा से शांति से कहा कि हे राजन, आप बैठिए। इस प्रकार बैठे हुए उस राजा से प्रसन्न चित्त महर्षि ने पूछा कि हे राजन, तुम्हारी रात सुख से तो बीती है। हे राजन, हम वन में रहने वाले जीवों का जंगली जानवरों के साथ रहते हुए किसी प्रकार जीना हो जाता है तथा वन में नगर के रहने वालों की स्थिति अत्यंत कष्टपूर्ण हो जाती है तथा हे राजन, आप लोगों को तो वन में रहने का अभ्यास नहीं होता है, अतः वह तो सब और भी कठिन है। यहाँ पर रहकर आपने अपने अनुयायियों के साथ अनेकों बार वनवास का कष्ट अवश्य पाया होगा। यह निश्चय ही आपकी महानता है कि आप प्रसन्न हैं। इस प्रकार जब उन मुनि ने प्रीतिपूर्वक कहा तब राजा हंसता हुआ पुनः वचन बोला। राजा बोला, हे ब्राह्मण, कहने से क्या लाभ, आप जैसे महान हैं यह हमने देख लिया। आपकी जो महिमा है उससे सारा संसार आश्चर्यचकित है। हे महामुनि, आपके प्रभाव से उत्पन्न वैभव से आहत चित्त वाले ये मेरे सैनिक यहाँ से जाना ही नहीं चाहते हैं। राजा ने कहा कि हे सर्वसमर्थ मुनिदेव, आप जैसे लोगों की तपस्या के प्रभावों से यहाँ इस संसार में सर्वदा निश्चय ही अचिंत्य ब्रह्म शक्ति धारण की जा रही है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। राजा ने कहा, हे विभो, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि आप निश्चित ही अपनी तपस्या से क्रम से लोगों की 3 अवस्थाएं सृष्टि, स्थिति और प्रलय कर सकते हैं। मैंने आपकी लोक पूजित महती तप सिद्धि को अच्छी तरह से आज देख लिया है। हे ब्राह्मण, अब मैं अपनी नगरी को जाना चाहता हूँ, अतः आप मुझे आशीर्वाद प्रदान कीजिए। वशिष्ठ जी ने कहा कि जब उस राजा कार्तवीर्य ने आदरपूर्वक उन मुनि जमदग्नि से कहा तब बहुत अधिक सुंदर भाव से उत्पन्न होकर उन मुनि ने कहा कि हे राजन, जाओ। तब मुनि से अनुमति प्राप्त कर समस्त सेना से घिरे हुए उस राजा ने उस आश्रम से निकलकर अपनी नगरी की तरफ प्रस्थान किया। मार्ग में जाते हुए वह राजा यह सोचने लगा कि आश्चर्य है, यह तप की शक्ति है। यह शक्ति तो संसार को विस्मय में डालने वाली है। जिस शक्ति के द्वारा इन्होंने यह समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली श्रेष्ठ धेनु प्राप्त की है, उससे जिसने निश्चय ही स्वर्ग की संपत्ति को भी उत्पन्न करा दिया है। इस इतने विशाल मेरे राज्य से क्या लाभ है। गोरत्न, भूत, गाय रूपी रत्न के रूप में यदि यह मुनिवर के पास है तो निश्चय ही इसके द्वारा ही स्वर्ग की संपत्तियों द्वारा
समस्त संपत्तियां उत्पन्न की जा सकती हैं। इंद्र की व्यक्त समृद्धि जो कि तीनों लोकों में पूजित है, वह सब इस कामधेनु की ही है, यह मैं मानता हूँ। 16 कलाएं भी इससे अधिक नहीं हैं। इस प्रकार सोचते हुए उस राजा के पास जाकर चंद्रगुप्त मंत्री ने हाथ जोड़ते हुए राजा से कहा, हे राज शार्दूल, किस लिए आप अपनी नगरी को लौट रहे हैं? रक्षित राज्य अथवा नगरी से क्या है? अर्थात राज्य और नगर तो पूरी तरह रक्षित है, अतः वहां जाने से आपको क्या फायदा? गौ रूपी रत्न बनी हुई राजा की धेनु जब तक घर में नहीं है, तब तक आपका राज्य अधूरा है, अतः इसके सामने आपका राज्य शून्य है। हे राजन, अन्य भी आश्चर्य मैंने देखा है, आप सुनिए। यह वह कि मन को सुंदर लगने वाली स्त्रियां थीं तथा अनेकों आकार के जो महल थे, तथा ऐसा कभी नहीं देखा जैसा वैसा जो नष्ट होने वाला धन था, वह सब उस धेनु के अंदर मेरे देखते ही देखते क्षण भर में समाहित हो गया। हे राजसत्तम, इस समय वह तपोवन ही है। इस प्रकार का प्रभाव जिसका है उसको इस संसार में क्या दुर्लभ है। इसलिए रत्न प्राप्ति की दृष्टि से आपको इस धेनु को स्वीकार करना चाहिए। यदि आपकी अनुमति हो तो हम सब अनुगामियों को यह करना चाहिए। उसके बाद राजा ने कहा, इस प्रकार मैं भी इस गौ को असंप्राप्त नहीं जानता हूँ, परंतु ब्राह्मण का धन कभी अपहरण नहीं करना चाहिए। इस प्रकार सोचकर मेरे मन में शंका हो रही है। इस प्रकार बोलते हुए राजा से पुरोहित ने कहा कि हे राजन, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ गर्ग ने भर्त्सना करते हुए यह कहा है कि किसी भी प्रकार की संपत्ति में भी ब्राह्मण के धन को नहीं चुराना चाहिए। किसी भी प्रकार की आपत्ति पड़ने पर भी ब्राह्मण के धन को नहीं चुराना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म धन के समान संसार में कोई भी दुर्जर धन नहीं है। हे शिरोमणि राजन, विष तो उपयोक्ता अर्थात पीने वाले को ही लक्ष्य बनाकर मारता है, परंतु ब्रह्मधन रूपी अरणि से पैदा होने वाली आग समस्त कुल को जला देती है। इस संसार में ब्रह्मधन दुर्जर विष है, उसका प्रभाव अनिवार्य होता है, अर्थात किसी तरह दूर नहीं किया जा सकता है। और हे राजन, यह विष पचाने में बहुत कटु होता है, अर्थात यह धन कभी किसी को पाचन नहीं होता है, तथा बहुत कड़वा होता है, तथा वह पुत्र और पौत्र के अंत तक फल देने वाला होता है, अर्थात उसका फल पुत्र और पौत्रों तक को भोगना पड़ता है। हे राजन, दुष्टात्मा राजाओं का मन ऐश्वर्य परक होता है, अर्थात दुष्ट पुरुष सदैव ऐश्वर्य के विषय में ही सोचते रहते हैं। यह सेनापति द्वारा यह क्या बुरा और विप्रलोभित कार्य आपके द्वारा कराया जा रहा है। वेदों के अनुसार बिना दान के कोई अन्य राजा नहीं है, तथा जो लेना ही सोचने वाला है वह ब्राह्मण से भी लेना चाहता है। हे राजन, आप उदार एवं वाकपटु राजाओं के महान वंश में उत्पन्न हुए हैं। इस समय इस कर्म द्वारा अपने यशों को कलंकित ना करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। विप्र ने कहा, अहो, आश्चर्य है कि उनकी कृपा से ही आगे बढ़े हुए अनुजीवी मंत्री सेनापति तो बिना आंख और मुख वाले अपने स्वामी को बुरी आदतों के सागर में डुबो रहे हैं, अतः ऐसे सलाहकारों से राजा को बचना चाहिए। ये सब राजा के अनुजीवी मंत्री सेनापति और चाटुकार राजा को कहते हैं कि हे राजन, लक्ष्मी धन दौलत से ही सब विशेष कार्य होते हैं, अतः वे सब राजाओं को धन और संपत्ति पाने के विषय में विशेष चिंतन करने को विवश कर देते हैं, तथा जब उनके मत में राजा की प्रवृत्ति होती है तब राजा शीघ्र ही दुखी होता है। यह दुर्बुद्धि वाला मंत्री मुनि के प्रभाव को नहीं जानता, अतः यह मूर्ख मंत्री अपने साथ साथ लोहे की नाव के समान राजा को अनीति के समुद्र में डुबोना चाहता है। इसलिए हे राजन, उस मूर्ख मंत्री के न्याय मार्ग में जाकर इसके मत का अनुसरण ना करें। इस प्रकार पुरोहित द्वारा कहे गए अपने स्वामी का कल्याण करने वाले वचन को काट कर वह मंत्री राजा से फिर इस प्रकार बोला,
हे राजन, यह पुरोहित ब्राह्मण जाति का है, इसलिए अपनी जाति की भलाई को देख रहा है। हे राजन, महान राजकार्यों को ब्राह्मण नहीं जान सकते। राजकार्यों को अपनी मन की इच्छा द्वारा राजा को स्वयं जानना चाहिए। ब्राह्मण तो भोजन अथवा दान के बिना कोई कार्य नहीं करता। ब्राह्मण को हर कार्य में नित्य वंदनीय नहीं मानना चाहिए। ब्राह्मण कहीं भी अधिक धन समृद्धि के प्रति संग्रह करने को नहीं कहेगा। इसलिए हे राजन, उस कामधेनु को अपने घर लेकर चलिए, अन्यथा इस राज्य को छोड़कर तपस्या करने के लिए वन में चले जाइए। हे राजन, ब्राह्मणों को क्षमावान होना चाहिए और क्षत्रियों को दंड देने वाला होना चाहिए। बलपूर्वक हरण करने में तो आपको कोई अधर्म नहीं होगा। यदि हे राजन, आप बलपूर्वक उस धेनु को लेने में अधर्म समझते हैं तो हे राजन, उसका मूल्य देकर उस धेनु को ग्रहण कर लीजिए। इसलिए हे राजन, आपको वह धेनु स्वीकार करनी ही चाहिए, अपनी बनानी ही चाहिए, क्योंकि आप रत्न भाग्य वाले हैं। तपस्वी को रत्नों का संग्रह कहाँ आदर करने वाला है, अर्थात उन्हें आदर प्रदान नहीं करता। हे राजन, तपस्वियों का बल तो शांत है, उनका तो शांति ही बल है, तथा हे राजन, वे आप पर प्रसन्न भी हैं। इसलिए आप यदि उनसे उस धेनु को मांगोगे तो वे अवश्य ही आपको दे देंगे, अथवा यदि वे उसके बदले में अन्य गौ, सोना आदि जो कुछ भी चाहें वह सब विपुल धन देकर के उस गौ को आपको दे देंगे। ऐश्वर्य की इच्छा रखने वाले राजा को महान रत्न की अपेक्षा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार मेरी बुद्धि मानती है कि आप इस प्रकार कैसा मानते हैं। तब राजा ने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, आप जाकर उन जमदग्नि मुनि को वे जितना चाहें उतना धन देकर उन्हें प्रसन्न करके उस धेनु को ले आओ। तब कथा के कहने के क्रम में वशिष्ठ जी अपने श्रोता राजा से कहते हैं कि हे राजन, राजा के मंत्री से यह कहा कि तुम वे जितना धन चाहें उन्हें देकर धेनु को ले आओ। ऐसा कहने पर वह मंत्री राजा द्वारा प्रेरित होकर महर्षि जमदग्नि के आश्रम में गया। उधर जब राजा कार्तवीर्य चले गए तब उनके चले जाने पर समिधा लाने के लिए आकृत व्रण के साथ परशुराम भी उस वन में आ गए। इससे वह मंत्री सेना के साथ उस आश्रम में पहुंचकर मुनि को प्रणाम करके यह वचन बोला। चंद्रगुप्त मंत्री ने कहा, हे मुनिवर, राजा ने मुझे आज्ञा दी है कि पृथ्वी पर राजा ही रत्नों का भोक्ता होता है, तथा यह धेनु रत्न रूप है तथा समस्त दुहने वाली गायों में अनुत्तम है, अर्थात कहीं भी इससे उत्तम कोई अन्य धेनु नहीं है। इसलिए हे मुनिवर, रत्न अथवा सोना जो कुछ भी इसका यथोचित मूल्य है उसे लेकर इस गौ के रूप में रत्नभूत इस गौ को राजा को प्रदान कीजिए। जमदग्नि ने कहा कि यह हमारी होम धेनु है, इससे हमारा यज्ञ कर्म संपन्न होता है, तथा यह राजा तो बहुत ही उदार एवं महान है, वह कैसे ब्रह्मधन को लेना चाहता है। मंत्री ने कहा कि रत्नों का अधिकारी राजा होता है, इसलिए राजा तुम्हारी धेनु को चाहता है, क्योंकि तुम्हारी धेनु रत्न है। अतः गौ के बदले गौ देकर आप इस धेनु को राजा को प्रदान कर दीजिए। जमदग्नि जी ने कहा कि मैं क्रय और विक्रय करने वाला किसी भी प्रकार का नहीं हूँ। यह गौ मेरे यज्ञ कार्य को पूर्ण करने वाली है, इसलिए मैं आपसे सीधी तरह कह दे रहा हूँ कि मैं आपको इस धेनु को नहीं दे सकता हूँ। मंत्री ने कहा, हे मुनिवर, राजा का आधा राज्य अथवा समस्त राज्य लेकर भी इस धेनु को राजा को दे दीजिए, यही आपके लिए हितकर होगा। जमदग्नि जी ने कहा, अरे दुष्ट बुद्धि वाले मंत्री, मैं अपने जीते जी इंद्र को भी इस धेनु को नहीं दूंगा, फिर तुम्हारे स्वामी राजा द्वारा मांगने की तो बात ही क्या है। मंत्री ने कहा कि अरे मुनि महाशय, तुम ही अपनी इच्छा से मित्रता के रूप में इस धेनु को राजा को दे दीजिए, परंतु जब वे बलपूर्वक ले जाएंगे तब तुम क्या करोगे। जमदग्नि ने कहा कि ब्राह्मणों को दान देने वाला तो राजा होता है, यदि राजा ही मेरी धेनु को आकर ले जाएगा तब मैं ब्राह्मण स्वेच्छा से देने के अलावा और क्या करूंगा। वशिष्ठ जी ने कहा, इस प्रकार मुनि के कहने पर वह पापी क्रुद्ध मंत्री मुनि की उस धेनु को जबरदस्ती बलपूर्वक लेना आरंभ करने का प्रयत्न करने लगा। ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्मांडे महापुराणे वायु प्रोक्ते मध्य भागे
तृतीय उपोदघात पादेष्टाविंशतितमो अध्यायः। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड महापुराण वायु प्रोक्त मध्य भाग तृतीय उपोदघात पाद का 28वां अध्याय अर्जुनोपाख्यान कार्तवीर्य के मंत्री द्वारा गोहरण समारंभ पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देह में तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः।